अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कशन कर रहे हैं पैराबोला पे, जिसके हमने समरी बनाकर टेबल को भी डिस्कस किया है। अब उसको रिलेट करेंगे एक एग्जांपल के साथ। एग्जांपल में हमारे पास क्या गिवन है कि एनालाइज द पैराबोला, एनालाइज द पैराबोला, एनालाइज द पैराबोला, analyze the parabola x square is equals to minus 16y and draw its graph and draw its graph। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या गिवन है, x स्क्वायर माइनस 16y एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसको एनालाइज करना है। एनालाइज मतलब इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम फाइंड करेंगे, जैसे एक्सेस हो गया, फोकस हो गया, ठीक है, और फिर उसका जो है वो ग्राफ जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 16y, इसको कंपेयर करेंगे विद एक्स स्क्वायर माइनस 4ay। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 16 एंड माइनस 4a, ये आपस में इक्वल आ जाएगा। माइनस 16 इज इक्वल्स टू माइनस 4a, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, ये a की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अच्छा, इस केस में ना स्टूडेंट हमारे पास चूंकि माइनस 4ay है, इस केस में हमारे पास जो पैराबोला बनेगा उसकी ओपनिंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे होगी। तो उस केस में हमारे पास जो फोकस होता है वो किस तरह से होगी वो देखेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, f0a और यहाँ से सॉरी f यहाँ 0 माइनस a आएगा ना, क्योंकि आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि जो पैराबोला होगा उसकी ओपनिंग डाउनवर्ड होगी, तो उस केस में 0 माइनस a की जगह सॉरी फोकस 0 माइनस 4, ये आपके पास आ गया, फोकस आ गया। अच्छा, और जब आपके पास पैराबोला की जो ओपनिंग है वाई एक्सिस पर होती है, तो उस केस में एक्सिस क्या बनेगा, एक्सिस हमारे पास वाई एक्सिस बनेगा, और वाई एक्सिस के केस में इक्वेशन जो होती है एक्स इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो हम यहाँ से अगर सिंपली इसको ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरह से बनेगा, 1 2 3 4। ठीक है, और वर्टेक्स जो है वो तो 0 0 पर बनेगा, ये आ जाएगा फोकस 0 माइनस 4। तो ग्राफ जो है ना हमारा कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक हो गया, तो ये सिंपल सी एक एग्जांपल थी जो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं एक और एग्जांपल पे। एग्जांपल में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, एग्जांपल गिवन है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द parabola, find an equation of the parabola whose focus is f minus 3 4 and directrix is
3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, आज इसमें अगर आप देखें ना तो फोकस में जो है आपके पास x कोऑर्डिनेट की भी कोई वैल्यू आ रही है और y कोऑर्डिनेट की भी इक्वल कोई वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पैराबोला होगा उसका सेंटर, उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ओरिजिन पे नहीं बन रहा, ये हमें कैसे पता चलेगा? आपने इस फोकस को जो गिवन है ना, इसमें आप देखिए x कोऑर्डिनेट भी कोई ना कोई आ रहा है और y कोऑर्डिनेट भी कोई ना कोई आ रहा है। तो ये आपको यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो आपका पैराबोला बनेगा वो उसका जो वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन पे नहीं होगा बल्कि ओरिजिन के अलावा कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, अब अच्छा इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे? हम इसमें लेट कर लेते हैं कि लेट p एक्स वाई बी अ पॉइंट on the parabola, be a point on the parabola, be a point on the parabola। ठीक हो गया। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये हमने बात की है कि P जो है वो पैराबोला के ऊपर कोई लाई कर रहा है। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर length of the perpendicular PM, ठीक है, from point P to the directrix 3x minus 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि P और इसका जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स है, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो वो उसके लिए हमें एक फार्मूला चाहिए होगा PM, और वो इक्वल आता है, किसकी इक्वल आता है? AX1 प्लस BY1 प्लस C। पॉइंट और लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हमें चाहिए होता है, मैं उसकी बात करूं, जो नीचे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ a b और c से मतलब क्या होगा? x कोफिशिएंट ये a होगा, ये हमारे पास b होगा और ये हमारे पास c होगा। ठीक हो गया। और x1 और y1 क्या होगा? ये हमारे पास x1 होगा और ये हमारे पास y1 होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।